नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम 777 में। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो कैसे बनाते हो, और फिर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हम कंफर्मेशन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं और कैसे होता है हमारा कंफर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हमें कंफर्मेशन करना हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। देखिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, आई एम वर्किंग। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इसे कंफर्मेशन करना है, ये देखिए आई एम वर्किंग का मतलब है मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हमें इसे कंफर्म करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना दोस्तों, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या किसी भी चीज़ में कंफर्मेशन करना होता है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले रख देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी वर्बिंग है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें कंफर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इधर रखेंगे। किधर, इधर। देखिए अब एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ। ये देखिए, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे कंफर्म करना है, और आज आज की हमारी क्लास भी कंफर्मेशन की है कि हाउ टू कंफर्म, तो हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना दोस्तों, हम उसको पहले रख लेते हैं, बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसे रहता है। ये इधर आ जाता है आगे, ये इसके आगे आ जाता है और ये हमारा कंफर्मेशन हो जाता है। देखिए कैसे, अब आर यू आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। तो आपने एक चीज़ देखी दोस्तों, सबसे इसमें ज़रूरी बात क्या है, ये जो हम लोग कन्फर्मेशन करते हैं इसमें हमारी क्या होती है, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, जितने भी पर्सनल जो हमारे सिंगुलर होते हैं और जो हमारे प्लूरल होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। हमने उनको एक नाम दे दिया ऐसे ग्रामर की भाषा में कि हम लोग इन्हें सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो बस पहले आ जाती है, बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहता है सेंटेंस। तो वो क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कि हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं। तो ये हमारा कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है, इसको ग्रामर में फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, और फिर एक होता है हमारा व्हाट, व्हाई, वर, हाउ। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वेयर, ये सब क्या होती है, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन। बट अगर हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं कंफर्मेशन, हेल्पिंग वर्ड से हमेशा कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग हमारी पहले आ जाती है और हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल लेके दिखाया है। ये एग्जांपल है आपका, देखिए आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर मुझे कंफर्म करना है क्या मैं काम कर रहा हूँ, एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से। और देखिए एक सेंटेंस और है, मैं ये पूरे करा देता हूँ क्लियर। आर दे टॉकिंग, आर दे टॉकिंग, क्या वे बात कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, क्या वे बात कर रहे हैं, आर दे टॉकिंग। तो दोस्तों हमने क्या देखा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना उससे हम लोग कन्फर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। आप इसको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बोल लो, या अगर आप जैसे मैं आपको स्पीकिंग कोर्स करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे बोलोगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से क्या करते हैं, कन्फर्मेशन। तो आप इसे फर्स्ट टाइप नहीं बोलोगे, आप इसे बोलना कन्फर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये चीज़ें हमने देखी, ये वाली हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग
कैसे, अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना होता है तो मैं इसे नेगेटिव किस प्रकार से बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये वाला दिखाया, अब मैं आपको सिंगुलर पे करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, सिंपल सेंटेंस। जो हमारे सिंगुलर होते हैं उसके लिए हमारा है, ये देखिए शी, ही, देखिए दोस्तों, अब देखिए सिंपल सेंटेंस है ये सिंगुलर का, और हम फिर इसे कंफर्म भी करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल क्या है, शी इज़ क्राइंग, वह, शी किसके लिए यूज़ होता है, लड़की के लिए होता है, और हम इसे बोलते हैं वह। शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। क्या क्या हो रहा है, शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। अमीरा इज़ थिंकिंग, अमीरा सोच रही है। तो आपने देखा ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो सिंगुलर होते हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ होती है। ही, शी, इट, या किसी का भी नाम हो, ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, लीजिए इट इज़, मैं इट का भी आपको करा देता हूँ। इट इज़ गोइंग, क्या ये चल रहा है, सॉरी ये चल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा ये तो हमारा सिंपल होता है। अब हम इसे कंफर्म कैसे करते हैं, बस वही वाला मेथड है, आप इसको पहले रख देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसे रहेगा। कैसे, देखिए अगर मैं ये इज़ यहाँ से, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से मिटा के अब इसे यहाँ पे लिख दूँ, इज़, और ये आपका इज़। तो देखिए इज़ शी क्राइंग, क्या वह रो रही है। देख रहे हो आप, इज़ शी क्राइंग, क्या वह रो रही है। बस मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ पे रख दी पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, अब ये इसका कन्फर्मेशन हो गया। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट से पहले, जो सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता होता है, जो काम करता है, यही तो है। तो सही, ये सारे लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग काम करते हैं, ऐसी ये सब चीज़ें हैं। तो इससे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है। देखिए इज़ शी क्राइंग, क्या वह रो रही है। इज़ ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। इज़ अमीरा थिंकिंग, क्या अमीरा सोच रही है। इज़ इट गोइंग, क्या यह चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जब हम पहले यूज़ करते हैं ना, तो हमेशा हमारे मुंह से हिंदी से क्या, कौन सा वक्त जो शब्द निकलता है, क्या निकलता है, वो निकलता है क्या। क्या तुम जा रहे हो। और ये समझ लो कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है और मुंह से मेरे क्या निकला, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। तो जब भी हम लोग कन्फर्मेशन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है। वो मैंने आपको इधर एग्जांपल दिखा दिया, आप देख लो। इज़ शी क्राइंग, क्या वह रो रही है। इज़ ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। इज़ अमीरा थिंकिंग, क्या अमीरा सोच रही है। इज़ इट गोइंग, क्या यह चल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी ये वाली चीज़ कि हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जिसको बोलते हैं क्वेश्चंस, जिसके पीछे हम लोग ऐसा लगा देते हैं, मेन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं लगाते, यहाँ पे भी ऐसे लगाते ही हूँ। मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैं आपको समझा रहा था पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ कंफर्मेशन, हम हेल्पिंग वर्ब से कंफर्म करते हैं। अब देखिए आप, नहीं इसे यहीं पे रहने दो अभी। देखिए अगर मुझे इसे कंफर्मेशन प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए इज़ शी क्राइंग, क्या वह रो रही है। अब अगर मैं यहाँ पर नोट लगा दूँ, यहाँ पर नोट लगा दूँ मैं इधर, देखिए
अब ये क्वेश्चन मेरा क्या बना, ये मेरा क्वेश्चन बना कन्फर्म, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कन्फर्म प्लस नेगेटिव, ये कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव। अब देखिए अगर मैं ये नोट छिपा लूँ तो वो हमारा ऐसा हो जाएगा जैसे हम लोग कन्फर्म कर रहे थे, इज़ शी क्राइंग, क्या वह रो रही है, इज़ ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इज़ अमीरा थिंकिंग, क्या अमीरा सोच रही है। अब अगर मैं इस अमीरा के आगे नोट लगा दूं, इस सब्जेक्ट के आगे मैं नोट लगा देता हूं, इधर ही देखिए ये सारे सब्जेक्ट हैं, शी ही अमीरा या इट या इस दुनिया में किसी का भी नाम, वो सब क्या होते हैं सब्जेक्ट। अब अगर मुझे इससे मुझे कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव करना है तो मैं कैसे करूँगा, इज़ शी नॉट क्राइंग, क्या वह नहीं रो रही है, इज़ ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, इज़ अमीरा नॉट थिंकिंग, क्या अमीरा नहीं सोच रही है। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, जो हमारे अगर हम कंफर्म कर रहे हैं, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देना है, और फिर हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कंफर्म प्लस नेगेटिव हो जाता है। देखिए क्या तुम नहीं खेल रहे हो। आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और हमारे जो डैड है, हमारे डैड ने हमें देखा, हमारे पापा ने देखा, पिताजी ने देखा कि उन्होंने हमें पढ़ने के लिए कहा था और हम लोग टीवी देख रहे हैं या फिर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पापा आ गए, क्या करें, व्हाट आर यू डूइंग, तो हमने बोला नो आई एम जस्ट स्टडिंग, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पापा ने कहा इजंट अरंट मतलब आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। तो क्या होता है कि ये जो क्या तुम नहीं कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे हो, क्या वह नहीं कर रही है, क्या वह नहीं कर रहा है, क्या के साथ नहीं का, अगर हिंदी में बता रहा हूँ, क्या के साथ अगर नहीं का प्रयोग करते हैं जिसे कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव बोलते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, इज़ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर यहाँ पे नोट लग गया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया कन्फर्मेशन प्लस नेगेटिव। तो आपने ये चीज़ समझी। देखिए इज़ ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, अगर मैं नोट को छुपा दूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इज़ ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ तो अब क्या होगा, इज़ ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है। तो आपने देखा कंफर्म कैसे करते हैं, कंफर्म प्लस नेगेटिव हम सेंटेंस को बनाना होता है तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब यही वाली चीज़ हम लोग प्लूरल के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखिए आप, आर यू, आर वी, आर दे। देखिए बिल्कुल वही वाला मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं ये नोट छिपा लेता हूँ पहले ऐसे, अब हम कन्फर्म की बात करते हैं पहले, जैसे मैंने आपको सिंगुलर में समझाया था। अगर सिर्फ मुझे कन्फर्म करना होगा कि क्या तुम रो रहे हो, तो मैं कैसे बोलूँगा, आर यू क्राइंग, क्या कैसे बोलूँगा, आर यू क्राइंग, आर यू क्राइंग। मैंने कहा क्या तुम रो रहे हो, क्या, हिंदी देखिए मेरे मुंह से क्या निकला है, शुरू में ही क्या, तो ये क्या होगा, ये समझ लो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। क्या तुम रो रहे हो, तो मैं कैसे बोलूँगा, आर यू क्राइंग, ठीक है। क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। क्या वे सोच रहे हैं, आर दे थिंकिंग। तो आप देखिए इस चीज़ को कि ये जो यू है, ये जो वी है और ये जो दे है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमेशा इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है आर। तो देखिए सब्जेक्ट से पहले आए नहीं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया कन्फर्म, कि हम लोग कन्फर्म कैसे करते हैं, ठीक है। और ये देखिए आई वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एम आई कमिंग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने कहा, पहले मैं सबसे सिंपल बोलता हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। अगर मुझे कंफर्म करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है ना एम, वो मेरे पहले आ जाएगी, तो क्या होगा फिर, एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूँ। और यही चीज़ अगर हमें नेगेटिव बनानी है ना दोस्तों, तो बस हमें क्या करना है, ये नोट लगा देना है, ये हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके सामने हमें क्या होता है, इनके सामने हमें नोट लगा देते हैं हम लोग, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आर यू नॉट क्राइंग, क्या तुम नहीं रो रहे हो,
आर वी नॉट प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे हैं। आर दे नॉट थिंकिंग, क्या वे नहीं सोच रहे हैं। एम आई कमिंग, क्या मैं नहीं आ रहा हूँ। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग करते हैं। आप देख लीजिए एक बार, आप एक बार निगाह इधर डाल लीजिए, एक बार समझ लीजिए आप इस चीज़ को। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा, ये चीज़ हमने देखी सबसे पहले कि अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। और कर्ता कौन होते हैं, ही शी इट और आई वी यू दे, ये लोग क्या होते हैं, या किसी का भी नाम, ये लोग कर्ता होते हैं। और अगर सिंगुलर की बात करूँ, ही शी इट या किसी के नाम की, उनकी हेल्पिंग वर्ब इज होती है। अगर मैं बात करता हूँ प्लूरल की, तो उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लूरल होते कौन कौन से, आई वी यू दे। ठीक है दोस्तों, और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बस आई के साथ एम लगता है, बाकी सबके साथ आर लगता है। तो ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये सिंपल था। अब मैं बोलूँ मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग, क्लियर। ठीक है, ये हो गया, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। ठीक है, अगर अब ये मुझे बनाना है क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिव प्लस कन्फर्मेशन, तो मैं कैसे बोलूँगा, एम आई नॉट कमिंग, क्या मैं नहीं आ रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कंफर्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ दिखा देता हूँ जो आपको ये याद करनी है, आपको ये याद करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो WHEN, वैन का मतलब होता है कब। ठीक है दोस्तों, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, हाउ, HOW, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है दोस्तों, तो वैन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे, और यहाँ पर वट का मतलब होता है, वट का मतलब होता है क्या। ठीक है, और दोस्तों वट का मतलब क्या होता है, क्या, और क्या, क्या मतलब क्या एक चीज़ है। वट मीन्स एक थिंग होती है, थिंग एक बात होती है। ये क्या आपने सुना होगा कि वट, वट माने क्या होता है, ऐसे पहले बोलते थे ना कि वट माने क्या होता है। वट माने किसी चीज़ का नाम होता है जिसे बोलते हैं क्या। ठीक है, तो वट माने क्या होता है, क्या। ठीक है, तो देखिए, वैन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वट माने क्या। ये चीज़ें होती हैं जिस चीज़ से हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप इधर देख लीजिए, इधर देखिए आप, और ये आपका हाव। हाव का होता है कैसे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा हाउ, हाउ टू, ये तो हमारा हो गया। अभी देखिए जो हमारा मेन क्वेश्चन जिससे बनता है वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ये हैं हमारे 1 2 3 4 5 और भी हैं, लेकिन पहले आप ये वाले समझ लीजिए, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारे वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिससे रियल वाला क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, WHEN वैन माने कब, WHYY माने क्यों, HOW हाउ माने कैसे, और वट माने क्या। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट, आप ये लोग समझ लीजिए, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको रियल क्वेश्चन जो होते हैं जिसको सेकंड टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अगली वाली चीज़ पढ़ाता हूँ। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।